हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मॉड्यूल 5 दैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में दो पार्ट है, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर दिया है। हमने इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप पहले जाके वो वाला लेक्चर देखे फिर इस लेक्चर पे आ जाए। एंड ये लेक्चर में हम आज क्या पढ़ने वाले, द लास्ट 3 फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, दैट इज v इक्वल टू यू टी, एस इक्वल टू यू टी। ये तीनों फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं आज। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये 3 फॉर्मूले जैसे के तैसे याद कर लो, जहां पे v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम टेकन, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस कवर्ड, a फॉर एक्सेलरेशन। एंड व्हेनेवर इट इज इन वर्टिकल मोशन, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी आपका कोई भी बॉडी का मोशन वर्टिकली कंसिडर किया गया है, देन आपका जो एक्सेलरेशन है वो g को इक्वल हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g दोस्तों? g का वैल्यू हो जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा दोस्तों? मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड। टाइम का होगा सेकेंड। डिस्टेंस का होगा मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट्स दोस्तों, एसआई यूनिट लिख रही हूं मैं यहाँ पर। एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये सारे यूनिट्स आई होप आप वाकिफ होंगे एंड ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरह याद होगा, ताकि हम जो भी न्यूमेरिकल आगे कवर करें उसमें आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल क्या कहता है? कार P एंड Q आर ट्रैवलिंग इन पैरेलल लेन्स। दो कार है, दोनों पैरेलली ट्रैवल कर रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला गया दोस्तों? कितनी उसकी वेलोसिटी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कार P इज अहेड ऑफ कार Q। कार P क्या है? अहेड है, आगे है कार Q से, 200 मीटर की डिस्टेंस है। एक ऐसा टाइम आता है एट सर्टेन इंस्टेंट कार P डेसलरेट्स। कार P की जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो कम हो जाता है। एंड वो कितने वैल्यू से कम होता है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। Whereas कार Q एक्सेलरेट्स, और कार Q की स्पीड बढ़ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड से। आप लोगों को निकालना है कि when and where the car Q overtake कार P। This is the question for today. I hope आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 12th में बहुत सारे सॉल्व किए हो, राइट। तो बस यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है, डरना नहीं है ये पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन देखकर, सिर्फ यहाँ से डेटा सेपरेट आउट करना है दोस्तों। पहले हम फिगर बना लेते हैं रफ। ओके, रफ फिगर क्या कहता है दोस्तों? दो कार है, हम कार तो बना नहीं पाएंगे तो हम डब्बे ही बना देते हो। एक कार P है, दूसरा कार Q है, राइट। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोस्तों? दोनों का इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी 72 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी है। आप क्वेश्चन को किस तरह डायग्राम में असेंबल करोगे ध्यान दे दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट, कार P इज अहेड, तो हमें कार P को थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इट इज अहेड। और कितना आगे है कार Q से? ये कितना डिस्टेंस है ये कार P और कार Q से? 200 मीटर। दोस्तों जहां पे मैंने नाम लिखा है उसको मैं सेंट्रल पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, मतलब ये Q हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी है। और यहाँ पे क्या बोला है? कार P डिसलरेट हो रहा है, फिर आगे जाके उसका एक्सेलरेशन हो रहा है डेसलरेट, कम। एंड जब डेसलरेट होता है दोस्तों, तो एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्या लेना है दोस्तों? नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Whereas कार Q एक्सेलरेट्स, और कार Q की वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, दैट इज A इक्वल टू, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। when मतलब कब, दैट इज टाइम निकालना है सबसे पहले दोस्तों, आपको T निकालना है। when and where मतलब डिस्टेंस, कि कहाँ मिलने वाले। अब डिस्टेंस को आप S से रिप्रेजेंट कर दो। will the car overtake कार P, ऐसा कौन सा टाइम आएगा, एक ऐसा कौन सा पोजीशन आएगा आगे जाके
कि कार P और कार Q एक साथ हो जाएंगे दोस्तों, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमें ये डायग्राम को असेंबल कैसे करना था। आपको कैलकुलेट करना है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि जब कार Q कार P को ओवरटेक कर जाएगा, उसके आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया डायग्राम वगैरह। नाउ लेट अस ट्राई टू पुट दिस इन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन को ना एक सेपरेशन दे दो ऐसे, जहां पे एक साइड आप सिर्फ कार P का बात करोगे और एक साइड आप कार Q का बात करोगे। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, लेट x बी द डिस्टेंस। क्या बोला मैंने दोस्तों? x बी द डिस्टेंस from, not from, of car of meeting। मतलब ये P जो मीट हो रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट हो रहे हैं, वो x डिस्टेंस पे हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग ऑफ कार P। तो फिर Q कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दोस्तों? P तो x ट्रैवल करके पहुंच जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ Q को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 200 प्लस x, बराबर है कि नहीं दोस्तों? P तो x, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग ऑफ कार P फ्रॉम Q। P और Q का जहां मीटिंग होगा वहां x डिस्टेंस रहने दो, तो Q का कितना हो गया दोस्तों? 200 प्लस x, है ना। ये सेंटर पॉइंट से 200 प्लस x, यहाँ पे पॉइंट नहीं मैटर करता दोस्तों। अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से, ये ग्रीन डब्बा सिर्फ कार रिप्रेजेंट किया है मैंने, यहाँ पे इसको हटा दो तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ। एंड पॉइंट इज नथिंग बट पोजीशन, जो हमने पिछले लेक्चर में डिफिनेशन देखा था उसका। राइट दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। देन आपको इस साइड क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखो मोशन ऑफ P, कार P। यहां पे लिखो मोशन ऑफ कार Q। ओके, ये आपने लिख दिया। अभी कार P के बारे में, उसके बारे में हमें क्या क्या पता है? उसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए क्या हमें? हम हमेशा मीटर पर सेकेंड में प्रिफर करते हैं। हम यू को मीटर पर सेकेंड में प्रेफर करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान दे दो, ये जो 72 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों? 1000। आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों? 3600, दैट इज 60 इंटू 60, राइट। ये दोनों रेड्यूस होके क्या आता है दोस्तों? हमेशा 5/18। तो आप 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, पर आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3600। ओके, चलो प्रोसीड करते हैं आगे। यस, ये हो गया। एंड हियर लेट्स गो हियर, ये भी हमारा 72 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, एंड दैट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 20 मीटर कवर करेगा एक सेकेंड में। ये उसका मीनिंग होता है दोस्तों। ठीक है, आपने ये डेटा लिख दिया। अब आपको क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन लिख दो। P डिसलरेट हो रहा है, P क्या हो रहा है दोस्तों? डेसलरेट हो रहा है, यानी कि उसका नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें कंसिडर करना है। ये वाले एक्सेलरेशन का क्या होगा दोस्तों? +2 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो हमें नहीं पता कि कौन कितने टाइम में पहुंचने वाला है ना दोस्तों। ना ही मुझे उस P का टाइम पता है, ना ही मुझे Q का टाइम पता है। तो मान लेती हूँ मैं दोनों T सेकेंड में पहुंच जाएंगे।
ठीक है, ये मीटिंग पोजीशन पे वो दोनों t सेकेंड्स पे पहुंचेंगे। एंड ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद हमें और एक गिवन लिखना है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, p का हमने x लिया है और q का क्या हो जाएगा डिस्टेंस दोस्तों, 200 प्लस x, है ना। आपने ये सारा डेटा लिख लिया। डेटा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों में से आपको चेक करना है आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर कर सकते हो, जहां पे आपको अननोन मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों, सारे अननोन मिल जाए, है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट ले सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें v नहीं पता है, u पता है, a पता है, t भी हम t सेकेंड लेके रखेंगे, t सेकेंड लिया है हमने। सेकेंड ले सकते हैं, हाँ, s भी पता है, दैट इज x लिया है हमने, चलेगा, उसको आगे जाके कैलकुलेट कर लेंगे। u पता है, ओके, t पता है, हाँ, हाफ a² ये सब पता है, तो हम प्रेफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूले की पुटिंग करते हैं, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² तो a के लिए यूज करते, कार p के लिए यूज करते हैं सबसे पहले। s क्या है अपना, x इक्वल टू u कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 t प्लस नहीं, प्लस लिख दिया, a क्या हो जाएगा -2.5, t क्या हो जाएगा अपना t²। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20t, हाफ इंटू -2.5 कितना हो जाता है दोस्तों, फटाफट देख लो, कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन पे। हम कैलसी में कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2.5, 12.5 रहेगा, ऑब्वियसली 1.25 रहेगा, -1.25 t²। तो ये आपका x का इक्वेशन टाइप बन गया, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे ना। कैलकुलेट यहाँ करते हैं, यहाँ भी सेम तरीका, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² s कितना है दोस्तों आपका 200 प्लस x, u कितना है 20t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू t², ये हो जाएगा 200 प्लस x इक्वल टू 20t, हाफ ऑफ 2 मतलब 1 हो जाता है, दैट इज t²। ओके दोस्तों, ये दोनों आपने इक्वेशन बना लिए हैं। अब आप चेक करो कि किसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना दोस्तों। यहाँ पुट कर लेते हैं, 200 प्लस x की जगह क्या लिखोगे आप, 20t माइनस 1.5 t²। मैंने ये x की जगह ये लिखा है, इक्वल टू 20t प्लस t²। ओके दोस्तों, ये आपने लिख दिया है। यहाँ पे फटाफट अरेंजमेंट कर लेते हैं सारा, अननोन टर्म्स एक साइड, नोन टर्म्स एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये t² माइनस t² माइनस 20t इस साइड आ जाएगा, और इधर जो ऑलरेडी 20t है वो यहीं रहेंगे, और उस साइड ये 200 चला जाएगा, तो -200, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों आपको, ये -20t प्लस 20t कैंसिल हो जाएगा, t² और ये 1, तो यानी कि ये -2.25 t² इक्वल टू -200 t² इक्वल टू -200 डिवाइडेड बाय -2.25। कितना आता है माइनस डिवाइड करके दोस्तों, 200 88.88 आता है दोस्तों। लेकिन आपको t² नहीं चाहिए, आपको t चाहिए, तो आपको स्क्वायर रूट लेना होगा 88.88 का। इसको राउंड ऑफ कर देते 889 तक, राइट दोस्तों। राउंड ऑफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं। ये आता है 9.428, तो आपका टाइम कितना आ गया दोस्तों, 9.428। आपको जैसे ही टाइम का वैल्यू मिल जाता है, आप कोई भी एक फॉर्मूला
या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, ये जो फॉर्मूले टाइप्स दिख रहे उसमें टी का वैल्यू पुट कर दो, है ना। ओके, सो हम इसमें पुट कर दें, पुट t इक्वल टू 9.428 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 20t माइनस 1.25t स्क्वायर था, राइट। ये 20 इंटू 9.428 माइनस 1.25 इंटू 9.428 का स्क्वायर, है ना। मैंने t की जगह इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये t की जगह इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको बस फॉर्मूले में पुट करना है दोस्तों। अब हमें 20 इंटू 9.428 माइनस 1.25 इंटू 9.428 का स्क्वायर, ये कितना आ गया दोस्तों, 76.222। इधर 428 आएगा दोस्तों, अभी आ गया 77.45। देखा, एक वैल्यू मिस होने की वजह से कितना बड़ा चेंज आ सकता है, तो ध्यान दे देंगे अपन, ठीक है। सो x इक्वल टू 77.45 मीटर्स। था ना बहुत इजी क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये समझ में आया, क्योंकि ये दिखता बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन ये होता बहुत छोटा सा ही है। देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, आपको एग्जाम में भी सिर्फ इस तरह रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारे पास स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि दो कार है, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं पैरेलली लेन्स में, मतलब दो अलग अलग पैरेलल लेन्स में, एक इधर एक इधर, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार P इज अहेड, कार P आगे है Q से 200 मीटर से, और एक ऐसा टाइम आता है जहां कार P डिसलरेट हो जाता है एंड कार Q एक्सलरेट हो जाता है। तो हमें व्हेन यानी कि टाइम निकालना है, वेयर यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं अननोन टर्म्स। तो यहाँ पे लेट x बी द डिस्टेंस, हमने मान लिया कि x डिस्टेंस के बाद P कार मीट होगा, और Q कब मीट होगा दोस्तों, 200 प्लस x के बाद मीट होगा P से, राइट। ये हमने अज्यूम कर लिया डिस्टेंस का। देन हमने मोशन ऑफ कार, उसका डेटा लिखा, मोशन ऑफ कार Q, उसका डेटा लिखा। P और Q का डेटा लिखने के बाद हमने सुटेबल फॉर्मूला चेकआउट किया कि ये दोनों फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले से कौन सा बेटर है। चेकआउट करने के बाद हमने वो फॉर्मूला यूज किया एंड हमारा अननोन टर्म्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। बस अभी ये नीचे कैलकुलेशन का पार्ट है, वो तो आप सबको पता ही है, आप डायरेक्ट कैल्सी में भी डाल के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। क्लियर नहीं है तो और एक न्यूमेरिकल देख लेते, फिर तो पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स proceed to our next numerical. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2। एक कार है ना, उसने एक्सेलरेट किया कार 1.2 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर सम टाइम अ स्कूटर पासेस बाय इट ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक स्कूटर है जिसकी वेलोसिटी दी गई है हमें, हाँ। द स्कूटर रीचेस, सॉरी बच्चों, यहाँ पे स्कूल लिखा गया है, द स्कूटर reaches the starting position of the car 30 seconds after the car had left from there। मतलब जहां से कार शुरू हुआ था वहां पे स्कूटर कब पहुंचा दोस्तों, 30 सेकेंड बाद। मतलब कार के 30 सेकेंड, कार वहां से जाने के 30 सेकेंड बाद स्कूटर पहुंच गया। डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर, अगेन व्हेन एंड वेयर है दोस्तों। व्हेन मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कहाँ वो लोग मीट होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम में असेंबल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जब टाइम 0 है दोस्तों, क्या कहा मैंने, जब टाइम 0 है, कार ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ,
ये हमारा कार हो गया, है ना, एंड स्कूटर जेड पोजीशन से स्टार्ट हुआ। स्कूटर किधर स्टार्ट हुआ दोस्तों, जेड। ये दोनों एक दूसरे को एम पोजीशन पे मिलते हैं। मान लो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, स्कूटर एंड कार मीट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से पास कब होते हैं दोस्तों, एम पर, पॉइंट एम पर। एंड ये पॉइंट एम पर पास होने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, ये एम कितना है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कार इस तरह इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, स्कूटर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो कार ने ए से लेकर एम तक एक्स डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो स्कूटर का चलो पता लगा लेते दोस्तों। तो स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, हमें स्कूटर का क्या पता था, फाइनल वेलोसिटी पता था, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, तो हम क्या करते दोस्तों, मल्टीप्लाई 5/18, दैट इज 18 2 एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें कार का वेलोसिटी मिल गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी इज नथिंग, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, v हमें पता है, v कितना है दोस्तों 10, और टाइम भी पता है। टाइम कितना लिया स्कूटर ने, जो उसका ओरिजिनल टाइम था, मतलब 30 सेकेंड में वो यहाँ तक पहुंच गया। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दोस्तों, एट द एंड हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो कितने सेकेंड में पहुंचा है दोस्तों, 30 सेकेंड में पहुंच गया, राइट। तो 30 सेकेंड में पहुंच गया, यानी कि हमारा टाइम 30 हो गया, तो सेकेंड इक्वल टू 30 इंटू 10 दैट इज 300 मीटर। मतलब वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया स्कूटर ने, 300, राइट। या आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो Z से लेकर ये टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है, तो Z और ये इतना x है, और इतना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300 माइनस x, है ना। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको कि कौन सा डिस्टेंस किस तरह हमने कैलकुलेट करा है। इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द फाइनल सिनेरियो जहां अभी तक हम कंक्लूजन पे पहुंचे। तो एज यूजुअल जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, मोशन ऑफ कार, और यहां लिखेंगे हम मोशन ऑफ स्कूटर, है ना दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं, इसलिए हम उसको लिखेंगे भी नहीं, कंसिडर भी नहीं कर रहे। फाइनल वेलोसिटी हमें स्कूटर की पता थी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमें सिर्फ और सिर्फ कार का क्या पता था दोस्तों, एक्सेलरेशन, एंड कार का एक्सेलरेशन कितना दिया गया था, 1.2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है दोस्तों कि ये m तक पहुंचने के लिए कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्कूटर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड दोनों ने कितना टाइम लिया, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड कितना टाइम लिया कैलकुलेट करना है। सेम हियर, एक्सेलरेशन पता है हमें स्कूटर का दोस्तों, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, ये स्पीड की डिस्टेंस कितना लिया ये यहाँ तक पहुंचने के लिए, स्कूटर ने m तक पहुंचने के लिए, दैट इज 300 माइनस x, राइट। एंड टाइम कितना लिया दोस्तों, t सेकेंड। ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए उसने 30 सेकेंड लिया है, बट यहां से लेकर मीटिंग पॉइंट m मतलब मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना सेकेंड लिया, तो उसको हमने t कंसिडर करके चल रहे, बराबर दोस्तों। नाउ लेट अस गो टू द फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले हम और एक डेटा लिख देते हैं। क्या आपको यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी पता है, नहीं, तो आप इसको 0 लिख लो। क्या आपको इधर का फाइनल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, नहीं, तो वो आगे देखते क्या आता है कैलकुलेटेड, बट वो भी नहीं पता तो
फाइनल वेलोसिटी हम जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि इनिशियली तो कार रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्टार्ट होने के बाद उसने कोई वेलोसिटी जरूर गेन किया है। एंड फाइनल वेलोसिटी हम जीरो क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपकी जो कार है वो आके रेस्ट पर रुक गई है ना, रेस्ट मतलब फाइनल पोजीशन पे आके रेस्ट हो गए, ऐसा कुछ मेंशन्ड है? नो। नाइदर फॉर स्कूटर, स्कूटर का भी आपको वेलोसिटी दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ दोस्तों, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम जीरो ले लेते हैं, राइट। बस अब यही सब कंसेप्ट लगाकर हमें कैलकुलेट करना। अब कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है दोस्तों, यूजिंग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है दोस्तों x, u कितना है दोस्तों वो आपको नहीं पता, दैट इज जीरो, जीरो इंटू टी मतलब जीरो ही हो जाएगा, हाफ a कितना है दोस्तों आपका 1.2, t नहीं पता तो टी स्क्वायर रहने दो इसको, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू 1.2 टी स्क्वायर, हाफ इंटू 1.2 कितना होता है दोस्तों 0.6 टी स्क्वायर, राइट। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन टाइप बन गया। नाउ कमिंग टू दिस साइड, अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो, अगेन इसी को यूज कर लो, चेंज करने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पे u ले लो, v ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सब सेम ही इधर ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है ना, जब स्पेसिफाइड नहीं रहता तो आप उसको u ले लो, v ले लो, इट्स ओके, u भी चलेगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो s इक्वल टू u या v बोल लो 10 इंटू टी आपको पता है t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा क्या दोस्तों, नहीं, जीरो हो जाएगा वो पूरा। s कितना है दोस्तों आपका s की जगह आप उसकी वैल्यू लिख दोगे, दैट इज 300 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप t निकाल सकते हो, कैसे, 300 माइनस एक्स इक्वल टू 10t, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। नाउ इसमें पुटिंग करनी है आपको दोस्तों, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। चलो लेट्स डू दिस। पुट इक्वेशन 1 इन 2, तो 300 माइनस एक्स इक्वल टू 10t है, x की जगह आपको क्या पुट करना है दोस्तों 0.6 टी स्क्वायर इक्वल टू 10t, इसको प्रॉपरली अरेंज कर दो, माइनस 10t प्लस 300 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों, बताओ मुझे, दिख रहा है ना। तो बस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें एंड आपको वैल्यू आ जाएगी। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले। मेन्यू सेटअप, ए पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल डिग्री 2, अभी हमें 2 डिग्री ना, स्क्वायर है ना दोस्तों, तो 2 डिग्री वाले ना माइनस 0.6 माइनस 10 300, तो आपको t का वैल्यू कितना आता है दोस्तों 15.529, तो t का वैल्यू आ गया आपको 15.529। दूसरा t का वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली 2 आएंगे, ये नेगेटिव में आएगा, बट टाइम कभी हमारा नेगेटिव में होगा दोस्तों, नहीं होगा, तो आपको ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमेशा हमें पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। तो इसलिए हमने t प्लस वाला वैल्यू कंसिडर किया है सेकेंड, एंड यही t उठा के पुट t इक्वल टू 15.529 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 0.6 इंटू 15.529 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते कैल्सी में पुट करके, मेन्यू सेटअप 1 0.6 इंटू 15.529 का स्क्वायर, एंड ये आ जाता है 144.68, ठीक है दोस्तों। मीटर, तो आपने निकाल लिया। व्हेन कितने कब मिलेंगे दोस्तों, 15 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। कितने डिस्टेंस पे मिल जाएंगे दोस्तों 144.68 के मीटर्स पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट दोस्तों इसी तरह रहेगा, आपको कोई भी सम आने तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है।
आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया हो, समझ में आया हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एंड ऐसे न्यूमेरिकल्स और ट्राई करते रहिए दोस्तों, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला चैप्टर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और छोटे मोटे ट्रिक्स जो आज हमने निकाले हैं वो आप प्लीज याद रखना, कैसे आपको फॉर्मूले से क्रॉस चेक करना है, डेटा जो निकलता है आपको क्वेश्चन में से उससे आपको फॉर्मूला चेक करना है कौन सा यूज होने वाला है, एंड आपका न्यूमेरिकल इजी पीजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।